Welcome back, students. I am Akhleshwara. Today I would like to explain second unit of the microeconomics consumer's equilibrium. Actually, in this chapter there are the few terms which you should clarify it, and accordingly very simply once again I will try to explain it. Students, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर में एक टर्म है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। सिंपल सी बात है कि यूटिलिटी की मीनिंग जो बताई गई है, जो सभी लोग जानते हैं, उसे कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बट इट इज नॉट इजी फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए क्या कहा जा रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक्चुअली ये सोचने की बात है कि यूटिलिटी मिलती किसको है। यूटिलिटी तो मिलती है कंज्यूमर्स को, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बात कंफर्म है, एक्चुअल में यूटिलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर की यूटिलिटी तब मिलती है जब कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है। मान लीजिए आप बनाना कंज्यूम करते हैं, आप बनाना कंज्यूम करने से पहले निश्चित तौर से अपने दिमाग में कुछ रखेंगे। कंज्यूम करने से पहले जो अपने दिमाग में रखेंगे कंज्यूम करने से पहले, वो आपका वांट है। और सिंपल सी बात अगर करें तो आपकी वो इच्छा है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में वांट है, बिना सोचे समझे तो बनाना आप कंज्यूम करेंगे नहीं। तो आपने बनाना कंज्यूम करने के लिए यदि आपने सोचा तो कंफर्म है, इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि बनाना हम कंज्यूम करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, यानी आप उस बनाना से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या कि बनाने के पास वो पावर है जो आपकी वांट को, आपकी इच्छा को सेटिस्फाई कर सके। और सिंपल पर आ जाएं, इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि बनाना को कंज्यूम करके हम संतुष्ट हो जाएं। तो आपको सेटिस्फाइड करने का जो पावर है वो उस ऑब्जेक्ट में है, मतलब उस बनाना में है। और बनाने में होने के बावजूद भी यू कांट अचीव, कब तक, जब तक कि आप उसे कंज्यूम न करें। इसलिए वो पावर आप में आएगा जो पावर ऑलरेडी उस बनाना में है, उस ऑब्जेक्ट में है। जब आप में आ जाएगा तभी उसे कहते हैं यूटिलिटी। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड want satisfying power of a good or the commodity is called utility. Next one students, we will try to know, और ऐसी बात नहीं है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले यूटिलिटी किसी को मालूम नहीं था, सब लोग जानते थे। साइंटिफिकली इट केम थ्रू द इकोनॉमिक्स। अदरवाइज हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात करेंगे एक कंज्यूमर, और उसमें हम पता करना चाहेंगे वास्तव में कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। इस यूनिट में हम लोग इसी बात का पता करेंगे कि एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है। तो पढ़ के ही पता नहीं चलता है। ऑलरेडी जब इकोनॉमिक्स नहीं था तब भी लोग जानते थे कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, फिर भी लोग साइंटिफिकली इसको बता नहीं सकते थे। आज हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। उस टर्म में हमने एक वर्ड डिफाइन किया, यूटिलिटी। यूटिलिटी के टू टर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड वन है टोटल यूटिलिटी। अब हम बताना चाहेंगे व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एक्चुअल में अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूंगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर यदि किसी भी गुड्स की एक यूनिट अगर कंज्यूम करता है, एक यूनिट, देखो एक को क्या कर सकते हैं, एक को एडिशनल वन कह सकते हैं, एक को एक्स्ट्रा वन कह सकते हैं, एक को लास्ट वन कह सकते हैं, और एक को ही मार्जिनल वन भी कह सकते हैं।
इसलिए कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स की एक यूनिट 1 यूनिट कंज्यूम करना चाहता है, उस यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो कुछ भी यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. दैट इज द वर्डली मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. और फॉर्मुलेट करना चाहें तो मार्जिनल यूटिलिटी MX ऑफ गुड X इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1. इस फार्मूले का यूज हम लोग बाद में जब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यूज करेंगे. अब आगे हम बढ़ते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, दैट इज टोटल यूटिलिटी. अब यहां पर देखें टोटल यूटिलिटी क्या है. एकदम सिंपल अगर वर्ड में हम बात करें तो कंज्यूमर मान लीजिए कि किसी गुड्स की एक ही यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहा है, एक से अधिक यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. अब बनाना ही है, मान लीजिए उसने 3 बनाना कंज्यूम किया. अब 3 बनाना कंज्यूम किया तो हर एक बनाना कंज्यूम करने के बाद निश्चित तौर से उसको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलेगा. और इससे पहले मैं बता चुका हूं, जो भी यूटिलिटी मिलेगा हर एक बनाना कंज्यूम करने के बाद वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी. तो 3 बनाना कंज्यूम किया तो तीनों बनाना से कंज्यूम करने के बाद जो भी यूटिलिटी मिलेगी, हर बनाना से कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा. लास्ट में अगर तीनों को जोड़े कि फर्स्ट से कितना मिला, सेकंड से कितना मिला, थर्ड से कितना मिला, तो वही हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी. यानी तीनों बनाना कंज्यूम करने के बाद या जस्ट आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ अ गुड, व्हाटसएवर अ कंज्यूमर इज गेटिंग यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. और फार्मूले के फॉर्म में टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. अब मैं इस चीज को आपको एक शेड्यूल के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसके विषय में. और एक्सप्लेन करने से पहले यहां पर हम कुछ एजम्पशन भी लेंगे कंजम्पशन के विषय में. फिजिकल साइंस की तरह यूटिलिटी नहीं है कि विदाउट एजम्पशन जो भी हमने कह दिया उसे एक्सेप्ट कर लिया. इसमें कुछ एजम्पशन है. पहला एजम्पशन ये है कि कंज्यूमर के लिए कहा गया है इस कॉन्सेप्ट में, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में, कि जिस कंज्यूमर की बात हम करते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, करने के बाद उसे यूटिलिटी मिलता है, कंज्यूमर शुड बी रैशनल. ये एजम्पशन है. और एजम्पशन का मतलब होता है कि जस्ट वी आर एज्यूमिंग दैट विल रिमेन कांस्टेंट, विल नॉट चेंज. तब जाकर के जो हम कहेंगे वो सही होगा. एजम्पशन इसे लिया ही जाता है कि अब मैं जो उसके बाद जो भी कहूंगा यूटिलिटी के विषय में, दैट विल बी करेक्ट. इसलिए पहला मेरा एजम्पशन है, मेरा नहीं एजम्पशन है, बल्कि पहला एजम्पशन है इस चैप्टर में यूटिलिटी से संबंधित कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल. अब आप कह सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैशनलिटी ऑफ अ कंज्यूमर. तो उस कंज्यूमर को रैशनल कहेंगे जब कंज्यूमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन जस्ट आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड. इसका मतलब हम उस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की बात सोचे. आप कह सकते हैं सर हर कंज्यूमर ऐसा सोचता है. बिल्कुल हर कंज्यूमर सोचता है, लेकिन वो रैशनल नहीं हो सकता है. अगर मान लीजिए मैरिड पर्सन है, तब वो कंज्यूम करने से पहले ये नहीं सोचेगा कि हम उस गुड्स को कंज्यूम करें या किसी गुड्स को कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करें कि हमको सेटिस्फैक्शन सबसे अधिक मिले. सबसे अधिक मिले या कम मिले उससे मतलब वो नहीं रखता. इसलिए हम उस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं who will try to maximize his or her satisfaction just after consuming the goods. तब उसको हम रैशनल कहेंगे. दूसरी बात एक और है. दूसरी बात यह है कि मान लें कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग वाटर. उसको प्यास लगी है. इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं. कंज्यूमर से गुड्स कंज्यूम करवाएंगे जब कंज्यूमर हंग्री हो. अब कंज्यूमर मान लीजिए कि वाटर कंज्यूम कर रहा है और ऐसे कंडीशन में कहता हूं कि ठीक है वाटर कंज्यूम करने के बाद वो चाहे जैसे चाहे वैसे कंज्यूम करे. नहीं, बिल्कुल नहीं. इसमें कहा गया है, फिर एक एजम्पशन है कि यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज. यानी
we are talking not of the spoonful of the water, we are talking about the glassful of the water. यानी consumer is consuming water through the glass, not through the spoon. नेक्स्ट वन एजम्पशन ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर अगर एक गैप के बाद किसी भी गुड्स की यूनिट्स को कंज्यूम करता है, तब भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि कंज्यूमर को अगर प्यास लगी है तो कंज्यूमर तब तक पानी पिएगा जब तक कि उसका प्यास यानी उसको पूरा सेटिस्फेक्शन न मिल जाए, गैप नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी 1 ग्लास ऑफ वाटर उसने कंज्यूम किया और फिर कुछ घंटों के बाद नेक्स्ट 1 ग्लास कंज्यूम करेगा, नहीं, तब ये अप्लाई नहीं होगा। अब इसके बाद कुछ एजम्पशन की बाद में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर इस एजम्पशन के बाद आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर एक टेबल की बात करेंगे। देखिए हमने एक टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है और इस टेबल में कंज्यूमर की बिहेवियर को मार्जिन यूटिलिटी के थ्रू, टोटल यूटिलिटी के थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कंज्यूमर कुछ गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, उसकी यूनिट्स को, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, और हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जब भी किसी गुड्स को कंज्यूम करेगा तो उसको यूटिलिटी मिलेगी। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ डिजिट लिखे हैं और कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करने के बाद उसको यूटिलिटी मिलेगी, ये तो बात कन्फर्म है, लेकिन क्या उसको हम नंबर्स में भी काउंट कर सकते हैं? वास्तव में कंज्यूमर्स के बिहेवियर को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में दुनिया के सामने रखने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने एक प्रोविजन की है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द नंबर्स, इन द क्वांटिटी। टू मेक द इजी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, it is assumed by the Alfred Marshall कि now utility may be measured in the number, in the quantity. That's why it is also called cardinal measurement of utility. इसलिए हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर एक यूनिट कंज्यूम किया, एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको जो यूटिलिटी मिली वो 8 मिला, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है 8 क्या है, 8 की यूनिट क्या है। इसलिए फिर से एक बार फिजिकल साइंस की तरह इसे आसान करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने एक यूनिट की सर्च की जिसका हम यूज करते हैं यूटिलिटी के मेजरमेंट में, दैट इज कॉल्ड यूटिल। द यूटिल इज द यूनिट टू मेजर द यूटिलिटी। तब यहां कहेंगे कि जस्ट आफ्टर कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ अ गुड, consumer is consuming now 8 utils. Now consumer is having the utility is equal to 8 utils. और अब देखिए मार्जिन यूटिलिटी की मीनिंग के हिसाब से यहाँ एक मतलब मार्जिनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेगी वो मार्जिनल ही मिलेगा, वो मिला 8 यूटिल्स के बराबर। अब उसके बाद चूंकि कंज्यूमर हंग्री था ऑलरेडी, इट इज एज्यूम्ड, और कंज्यूमर भी फुली सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम। इसलिए कंज्यूमर सेकेंड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, 2 नहीं बल्कि सेकेंड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, और सेकेंड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद अब जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो 8 से कम 6 यूटिल्स के बराबर मिल रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये 6 की जगह पर 10 क्यों नहीं हुआ, पहले जब 8 था तो, यानी ये इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है। एक्चुअल में इट डिपेंड्स ऑन अ लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लिसन अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इट टेल्स अस कि जस्ट आफ्टर कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ गुड, नाउ consumer will get the utility that will diminish, that will decrease। यानी कंज्यूमर जैसे जैसे किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करता जाएगा उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है ग्रेजुअली विल डिमिनिश, विल डिक्रीज।
फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर ऐसी क्या बात है, क्या कारण है कि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी गुड्स की यूनिट्स को इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसका रीजन ये है कि जब भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है, ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर चुके हैं कि जस्ट बिफोर द कंजम्पशन कंज्यूमर वाज हंग्री। अब कंज्यूमर हंग्री था, कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक कि फुली सेटिस्फाइड ना हो जाए। इसलिए कंज्यूमर इस प्रोसेस में जब फर्स्ट यूनिट्स कंज्यूम किया तब कंज्यूमर सबसे अधिक हंग्री था, इसलिए उस फर्स्ट यूनिट में कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट था वो सबसे अधिक था, इसलिए कंज्यूमर को उससे सबसे अधिक मार्जिन यूटिलिटी मिला। दैट्स इट वाज इट। सपोज अब उसके बाद तब तक एक यूनिट ऑलरेडी कंज्यूमर कंज्यूम कर चुका है। अब उसके बाद यदि वो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करता है तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से सेकेंड यूनिट के प्रति कंज्यूमर का इंटरेस्ट पहले से कम हो जाएगा, इसलिए उसकी वजह से जो मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी है पहले से कम होता जाएगा। दैट इज द रीजन gradually just after increasing the units consumed of a good, the derived margin utility from the additional one will always decrease, will always diminish, is the law of diminishing margin utility। अब आगे देखिए, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो उसको 4 यूटिल्स के बराबर मिला, 4 को किया तो 2 यूटिल्स के बराबर मिला, फिफ्थ को किया तो 0 मिल गया। अब फिफ्थ को किया तो 0 क्यों मिल गया भाई, क्योंकि फिफ्थ यूनिट्स के प्रति उसका बिल्कुल कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी कंज्यूमर हैज रीच्ड टू द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। जब उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं था तो निश्चित तौर से उसे कुछ नहीं मिलेगा और तब यहां पर मार्जिन यूटिलिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लीजिए उससे फोर्स किया गया, सपोज फॉर समटाइम्स कि किसी आतंकवादी ने उसको गन दिखा दिया कि अगर नहीं कंज्यूम करोगे तो तुमको मार देंगे। अब ऐसे कंडीशन में बिल्कुल इच्छा न होने के बावजूद भी वो जानता है कि अगर कंज्यूम करते हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरा स्टमक खराब हो जाएगा, फिर भी उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। इन दिस कंडीशन इफ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द डेट श्योर कंज्यूमर विल नॉट गेट यूटिलिटी बट विल गेट डिस यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर विल बी हार्म्ड। जो भी उसे यूटिलिटी पहले से मिल गया है वो कम होगा, तो एडिशनल क्या हुआ, negative। That's why here margin utility will be in the form of negative। ये जो margin utility है that is the main trend of the behavior of a consumer, यानी एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा यही बताता है क्या कि whenever consumer is increasing an additional unit of any good the derived margin utility from the extra one will always diminish, हमेशा कम होगा। ये आपका रहा मार्जिन यूटिलिटी। अब इसके साथ नेक्स्ट वन सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ द यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी ऑफ द गुड एक्स। तो अब यहां पर क्या देखते हैं कि अगर कंज्यूमर कुल एक ही यूनिट कंज्यूम किया तो ऐसे कंडीशन में उसको जो टोटल यूटिलिटी मिला 8 क्यों मिला, क्योंकि अभी मीनिंग मैंने बताया क्या कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, इसलिए मार्जिन यूटिलिटी 1 है और टोटल यूटिलिटी भी 8 है, टोटल यूटिलिटी भी 8 ही होगा। अब यदि वो सेकंड को किया यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के कितना किया, 2 किया, अब यहाँ ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर कितना 2 हो गया, तो फर्स्ट यूनिट में उसको 8 मिला, सेकंड में उसको 6 मिला, तब दोनों यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद कुल यूटिलिटी मिला 14 के बराबर। अब जैसे जैसे कंज्यूमर यूनिट्स को इंक्रीज करता जाता है लास्ट में आते आते अब अगर वो 4 यूनिट्स तक कंज्यूम किया तो 4 यूनिट तक कंज्यूम करने के बाद कुल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी 20 के बराबर मिला। क्योंकि 5th यूनिट कंज्यूम किया फिर भी 20 मिला, 20 क्यों मिला कि एडिशनल 1 वाज 0, दैट्स व्हाई टोटल यूटिलिटी पहले वाले के ही बराबर रहेगा। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशली कि देखो 20 यहां भी है 20 यहां भी है, 2 जगह 20 है, दोनों जगह 20 है। हम कह रहे हैं कि यहां पर मैक्सिमम होगा, यानी 5th के सामने मैक्सिमम होगा, 4th के सामने मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों, जबकि बोथ आर इक्विवेलेंट, इसलिए नहीं होगा कि जस्ट आफ्टर 5th आई केम टू नो देयर इज नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द टोटल यूटिलिटी, क्योंकि 4 के बाद पता नहीं चला था, 4 तक हम अगर रुक जाते तो ये 20 तक पता नहीं चलता,
इसलिए जब हम फिफ्थ पर आए तो जस्ट आफ्टर फिफ्थ व्हेन वी रीच टू द सिक्स्थ वन, तब पता चला नहीं कि अब टोटल यूटिलिटी कम होगा। इसलिए फिफ्थ वन इज द बार्डर, लास्ट बार्डर टू अंडरस्टैंड विच वन विल बी द मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, दैट्स व्हाई दिस इज द मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। आफ्टर दैट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम 6 यूनिट्स ऑफ द गुड्स, तो जस्ट आफ्टर कंज्यूमिंग द सिक्स्थ वन उसे -2 मिला था, इसका मतलब इतना टोटल यूटिलिटी में माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होकर के 18 हो गया इन प्लेस ऑफ 20। दिस इज द ट्रेंड ऑफ टोटल यूटिलिटी। अब मैं आप लोगों को इन दोनों का रिलेशनशिप बताने की कोशिश करेंगे यहां पर शेड्यूल के ही थ्रू। शेड्यूल में आप देखिए कि इन द बिगिनिंग margin utility is decreasing, but being is a positive. If margin utility is decreasing, even then total utility is increasing, but with the decreasing rate. क्यों भाई? क्योंकि margin utility अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए additional will be added to the former one. That is the reason total utility is increasing. Whenever margin utility becomes 0, then total utility will be maximum, and after that if margin utility is negative, then the total utility will starts to decline. That is the relationship between two, margin utility and the total utility. The same here you can understand with the help of the diagram. Just you see in the diagram, that is the first one diagram for the margin utility, second one is for the total utility. Just you see here, now gradually the margin utility curve is declining, is decreasing, ये डिक्रीज हो रहा है क्रमशः। तो till then whenever margin utility is decreasing but being positive just above to the x axis, the total utility is increasing. जब तक कि margin utility पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक से पहले टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज करेगा। यहां पर मार्जिन यूटिलिटी 0 हो गया, यानी x को टच कर दिया, इसलिए वैल्यू ऑफ द मार्जिन यूटिलिटी बिकम 0, और जब यहां 0 हो गया तो इसके सामने ठीक देखिए टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। आफ्टर दैट व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज रीचिंग इन द नेगेटिव सेगमेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, यहां पर नेगेटिव हो गया, इसलिए टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। ये आपका रहा डायग्राम of the total utility and the margin utility. Right now, that is the relationship between margin utility and the total utility. Students, it is my process, and I will try to explain in an easy way so that it will be very helpful for you all, especially for the students of class 11th commerce as well as for the students of the CPT, and wherever it is utilized will be very much helpful. That's all for today.